तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मुकद्दस शादानी और आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी पॉइंट में। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आज हम लोग जो है कि अपने चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और आज जो कि उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम को हम लोग वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, sexual reproduction in flowering plant। ठीक है। तो ये आपका जो है कि क्या है, चैप्टर का जो है कि क्या है, नाम है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे उस बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि हम लोग टॉपिक क्या क्या पढ़े थे, फिर हम लोग कंटिन्यू जो है क्लास को करेंगे। तो पिछला जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़े थे कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद जो है कि हम लोग जाने थे कि फ्लावर का जो कि इस्तेमाल क्या क्या होता है, इसका जो कि हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, हम लोग के लाइफ में फ्लावर का वैल्यू क्या क्या है, इस बारे में हम लोग जाने थे और पढ़े थे। ठीक है। कि हम लोग का जो कि कल्चरल रिलीजियस वैल्यू होता है हम लोग के लाइफ में। ठीक है। हम लोग जो कि इस्तेमाल करते हैं, ऑर्नामेंटल एस्थेटिक, ये सब जो है कि क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है। हम लोग जो कि घर वगैरह में लगाते हैं प्लांट, ऑर्नामेंटल, ठीक है, इसको कहते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावर जो कि कैसे बनता है, फ्लावर एक्चुअली में फ्लावर बनता कैसे है। ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक पहले, हाउ फ्लावर फॉर्म। ठीक है। हाउ फ्लावर आर फॉर्म, फ्लावर बनता कैसे है। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है कि देखते हैं। और फ्लावर में क्या होता है, हम लोग जैसे कुछ भी कर लेते हैं। फ्लावर जो कि क्या करता है, कोई भी फूल बनने से पहले फ्लावर क्या करता है, पहले डिसीजन लेता है। डिसीजन क्या लेता है कि हमको फ्लावर बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, चलिए पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिर समझेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, बिफोर बिफोर actual flower are seen, actual flower are seen, एक जो है कि क्या, एक्चुअल फ्लावर जब हम लोग को दिखता है किसी भी प्लांट पे। ठीक है। बिफोर एक्चुअल फ्लावर आर सीन ऑन प्लांट, किसी भी प्लांट में हम लोग को क्या करता है, कोई भी एक्चुअल फ्लावर दिखता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन लेता है कि हम लोग को जो क्या करना है, फ्लावर बनाना है या नहीं बनाना है। तो बिफोर एक्चुअल फ्लावर आर सीन ऑन प्लांट, the decision of making flower, the decision of making flower is taken। ठीक है। कोई भी फ्लावर बनाने से पहले जो कि क्या करता है, प्लांट जो कि क्या करता है,
डिसीजन लेता है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, हम लोग जो कि क्या किए हैं, जान लिए हैं कि हमको फ्लावर, अगर प्लांट डिसीजन ले लिया कि हमको फ्लावर बनाना है, तो फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि इफ डिसीजन इज टेकन, डिसीजन इज टेकन, अगर डिसीजन यहाँ पे, ठीक है, इफ डिसीजन इज टेकन, अगर डिसीजन ले लेता है तो क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल एंड हार्मोनल टेक प्लेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर वो डिसीजन ले लेता है तो उसमें क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल और हार्मोनल जो है कि क्या होता है, चेंजेस होने लगता है उसमें, प्लांट्स में। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होने लगता है। मैं आपको बता दूं, एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग क्वेश्चन बन के आ जाता है इसका। ठीक है, तो फ्लावरिंग जो क्या होता है, इनिशिएट होता है, बनना शुरू होता है कहां से, कौन से हार्मोन से, इथाइलिन। किससे, इथाइलिन। और उसके बाद देखिए फ्लावरिंग प्रमोट होता है, प्रमोट होता है, प्रमोट होता है किससे, ऑक्सिन से। और यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे का क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प क्या, आप लोग 11th क्लास में शायद से पढ़े होंगे कि इथाइलिन जो की क्या करता है, ऑक्सिन जो की क्या करता है, रूट इनिशिएट करता है, रूट, रूट इनिशिएट करने में, रूट जो है कि क्या करता है, इनिशिएट करता है, और वहीं पे इथाइलिन जो है कि क्या करता है, प्रमोट करता है। और यहाँ पे जो है कि फ्लावरिंग इनिशिएट करता है इथाइलिन, और जो है कि क्या करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ऑक्सिन। और ये सब जो क्या है, हार्मोन्स है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, चलिए लिख ही देते हैं हम, क्या है, हार्मोन। ठीक है, चलिए अब हम लोग कंप्लीट इसको एकदम एक बार में समझ लेते हैं अंडरलाइन करके, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हाउ फ्लावर आर फॉर्म, फ्लावर बनता कैसे। ठीक है, पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो देखिए बिफोर एक्चुअल फ्लावर, यहाँ पे देखिए एक्चुअल फ्लावर आर सीन होना चाहिए, एक्चुअल फ्लावर, फ्लावर आर, बिफोर एक्चुअल फ्लावर आर सीन ऑन प्लांट। ठीक है, किसी भी प्लांट में, किसी भी प्लांट में जो क्या होता है, एक्चुअल फ्लावर दिखने से पहले, ठीक है, एक्चुअल, एक्चुअल फ्लावर आर सीन ऑन प्लांट। ठीक है, द डिसीजन, वो डिसाइड करता है, क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसको बनाना है या नहीं बनाना। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि उसको जो कि फ्लावर बनाना है कि नहीं बनाना है, ये चीज डिसीजन, फ्लावर बनाने का जो कि क्या करता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, अगर डिसीजन ले लिया जाता है कि हाँ भाई फ्लावर को बनाना है, तो उसके बाद क्या करता है, इफ डिसीजन इज टेकन, अगर डिसीजन ले लिया जाता है तो मॉर्फोलॉजिकल, मतलब बाहरी जो कि क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, प्लांट के स्ट्रक्चर में जो कि क्या होता है, कुछ चेंजेस आना जो कि क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और हार्मोनल चेंजेस भी आना स्टार्ट हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस भी आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से जो कि क्या हो जाता है, फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो कि दो जो है कि आपको लिखा है, फ्लावरिंग इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है कहाँ से, कौन से हार्मोन से, इथाइलिन, और यहाँ प्रमोट होता है किसके थ्रू, ऑक्सिन के थ्रू, जो कि क्या होता है, प्रमोट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जाने, ये हम लोग समझे, और उम्मीद है कि आप लोग को जो कि प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसको अब मिटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले ना लिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग आगे जो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, कैसे फ्लावर जो बनता है, ठीक है। ये चीज हम लोग जाने कि फ्लावर किस तरीके से क्या होता है, बनता है, पहले डिसीजन लेता है, उसके बाद ठीक। अब जो है कि हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन, इसका बनावट हम लोग देखेंगे, कुछ कुछ स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम लोग, और फिर कुछ कुछ स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन 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 ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। क्या, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। अब देखिए, थोड़ा सा माइक को लगा लूं, तो हाथ में पकड़ने में दिक्कत हो जाता है, साउंड प्रॉपर तो आना चाहिए। कि यहाँ पे आपका जमीन है, ठीक है। फिगर को यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका जमीन है, ठीक है। ये आपका जमीन है, ठीक है। क्या है, आपका जमीन है, आपका घर का जमीन है, घर वाली जमीन है, ठीक है, बाहर वाली। तो यहाँ पे जो है कि आपका जमीन है, यहाँ पे कोई जीवी क्या कर दिया, एक जीवी क्या कर दिया, बीज गाड़ दिया या फिर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कर दिया, बीज डाल दिया, ठीक है। क्या क्या, बीज डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या, तो ये आपका जो क्या है, बीज है। अब बीज जो है, तो यहाँ पे जो क्या होगा, ये उगेगा, ठीक है। तो यहां से जो है क्या निकलेगा आपका, रूट, रूट निकलेगा, ठीक है भाई, रूट निकलेगा। और यहां से आपका क्या निकलेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आपका क्या निकलेगा, शूट निकलेगा। क्या निकलेगा, शूट निकलेगा, शूट निकलेगा ना, ठीक है। यहाँ ये आपका क्या है, ये आपका सीड, सीड बीज है, ठीक है। और यहाँ से ये जो क्या कर रहा है, उग रहा है, तो ये नीचे जो है कि आपका क्या निकलेगा, रूट, ऊपर आपका क्या निकलेगा, शूट निकलेगा, ठीक है। तो इस जगह से, यहाँ से रूट जो निकलेगा, तो यहाँ पे, यहाँ क्या कहते हैं हम लोग, इस क्या कहते हैं, प्लूमियल कहते हैं। और जो है कि ये जो है नीचे जहां से निकलेगा शूट, रूट निकलेगा, रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो, तो हम लोग यहाँ लिख क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं शूट, शूट, शूट क्या होता है, अराइज फ्रॉम लिख सकते हैं, अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, शूट अराइज फ्रॉम, ठीक है। टेरा हो गया, प्लूम्यूल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और रूट जो है कि क्या होगा आपका, अराइज करेगा कहां से, रूट, अराइज फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। तो आपका रूट जो है कि कहां से अराइज करेगा, रेडिकल से अराइज करेगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान गए कि यहाँ से जो कि क्या करेगा, रूट अराइज करेगा कहां से, रेडिकल से, ठीक। उसके बाद देखिए, ये जो शूट होगा, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ सेल सेल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल प्रेजेंट होगा।
तो यहाँ पे जो कुछ सेल प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे शूट शूट एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे हम लोग, शूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। और उसके बाद देखिए तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सैम, SAM। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल हो गया। और यहाँ पे मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RAM। ठीक है, RAM लिखते हैं। तो आपका R से जो है कि रूट, R से जो है कि आपका क्या हो गया, याद रखना है क्या कि रूट कहाँ से अराइज होता है, तो R से जो कि रूट और R से जो कि क्या रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख चुके हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, जितना भी रूट है सारा यहाँ से जो मिलेगा, जितना भी यहाँ पे क्या बनेगा, फूल बनेगा, पत्ता बनेगा आपका। ठीक है, आपका जो क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा, स्टेम स्टेम, जितना भी चीज आपका बनेगा प्लांट में, तो यहाँ भी जो क्या आपका ऊपर में, तो ये चीज यहाँ से जो क्या होगा, अराइज होगा। ठीक है, जितना भी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज गिव राइज टू, गिव राइज, गिव राइज टू ऑल, गिव राइज टू ऑल रूट सेल। जितना भी रूट का सेल बनाएगा कौन बनाएगा, जितना भी रूट का सेल बनाएगा कौन बनाएगा, ये बनाएगा रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और शूट का भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिव राइज टू, गिव राइज टू, राइज टू ऑल शूट सेल। क्या लिख सकते हैं, ऑल शूट सेल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, ऑल शूट सेल लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या क्या यहाँ पे, तो आपका देखिए यहाँ पे शूट अराइज फ्रॉम, यहाँ से शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल, और इधर आपका हो गया रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल। और ये इससे जो है कि क्या होगा, जितना भी रूट का सेल है वो सब जो है कि क्या होगा, बनेगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, शूट का जितना भी सेल है वो जो है कि क्या होगा, बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्या कहें, इससे जो है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल से सारा जो है कि क्या बनेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम से सारा कुछ बनेगा, सारा कुछ जितना भी है आपका। ठीक है, प्लांट बनेगा, पत्ता बनेगा, टहनी बनेगा, सारा कुछ जो कि क्या, यहाँ पे आपको क्या बनेगा, जितना भी टहनी वगैरह, फूल पत्ता जितना है सब जो है कि क्या बनेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि यही से जो कि सारा सेल जो क्या होगा, बनेगा। ठीक है, एराई, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, बनेगा। अब देखिए तो इसको जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हर सब सेल को अलग अलग जी क्या मिलेगा, काम मिलेगा। कुछ जो है कि सेल को हम लोग क्या कह दिए भाई कि चलो तुम जो है कि क्या करो, फ्लावर बनाओ, तुम्हारा काम है क्या, फ्लावर बनाना, फूल बनाना। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ बनेगा। कुछ सेल को जो है कि हम लोग क्या कह दिए,
कि भाई तुम फ्लावर बनाओ, तुम्हारा जो कि काम जो कि फिक्स, ये जो कि क्या हो जाएगा आपका, इसको जो कि हम लोग क्या, यहाँ पे जो कि क्या होगा आपका, तो कुछ सेल को जो कि क्या कर दिए, मॉडिफाई कर दिए, मॉडिफाई क्या कर दिए, सूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स को हम लोग क्या कर दिए, मॉडिफाई कर दिए, और उसको मॉडिफाई कर उसको बोले कि भाई तुम्हारा बनाने का फ्लावर काम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोरल मेरिस्टेम कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्लोरल मेरिस्टेम कहेंगे। और यहाँ पे देखिए आप जो कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, some cells are modify floral मेरिस्टेम, ठीक है। कुछ सेल जो कि क्या हुआ, मॉडिफाई हो गया, सम सेल्स आर मॉडिफाई फ्रॉम मेरिस्टेम, ठीक है। सम सम सेल्स आर मॉडिफाई फ्रॉम क्या, फ्लोरल मेरिस्टेम सेल, फ्लोरल मेरिस्टेम सेल में कुछ जो कि क्या हुआ, सेल जो कि क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोरल फ्लोरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम फ्लोरल फ्लोरल मेरिस्टेम कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्लोरल मेरिस्टेम कहेंगे, ठीक है। अब जो है कि हम लोग इसका आगे का जो क्या करेंगे, प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको जो कि क्या करेंगे, स्टेप वाइज जो कि पूरा बता देंगे। तो इसको जो कि हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए हैं, हम जो है कि इसको मिटा रहे हैं, फिर उसके बाद जो क्या कंटिन्यू करेंगे। नोट्स अगर साथ साथ आप लोग बना रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, हम लिख रहे हैं मेरे साथ साथ आप लोग अगर लिख रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन जो है कि बाद में छूट जाता है, ठीक है, मन नहीं करता है लिखने का। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि टीचर आपके साथ में लिखे तो आपको भी क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। चलिए, तो फिर हम लोग जो कि क्या कर रहे थे, फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, हम लोग जो क्या किए थे, तो ये जो है कि आपका जो कि सूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि क्या हो गया था, कुछ जो ये सेल मॉडिफाई हो गया था किसमें, फ्लोरल फ्लोरल मेरिस्टेम मेरिस्टेम, ठीक है। अब जो है कि क्या होगा, यहाँ पे ये तो जो है फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे ये जो है कि क्या होगा, फैलेगा। देखिए फिगर आप, ये आपका हो गया रूट का हो गया शूट, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आपका क्या होगा, नोड्स निकलेगा। नोड्स क्या होता है, पहले जो कि फ्लावर में आपका कितना होता है, 4 पार्ट होता है मेनली, कितना होता है, 4 पार्ट्स होता है। तो आपका नोड्स जो है कि होगा, तो यहाँ जहां से जो कि पार्ट जो कि क्या होता है, एराइज होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। जहां से पार्ट्स क्या होता है, एराइज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कि पार्ट्स जो कि क्या होगा, एराइज होगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपका जो कि क्या हुआ, यहाँ से निकला, ठीक है। उसके बाद ये निकला यहाँ से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हरा भरा जो होता है फ्लावर में, उसको जो कि हम लोग क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। और उसके बाद जो क्या होता है, जो रंग बिरंगा सा जो कि पार्ट्स होता है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तभी हम थोड़ा बता देते हैं आपको, ठीक है। रंग बिरंगा जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
पेटल कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपका क्या होगा, ये आप लोग यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा मेल पार्ट, क्या हो जाएगा, मेल पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो कि क्या हो जाएगा, कार्पल। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, फीमेल पार्ट। उसके बाद जो है कि देखिए क्या, अब हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंट floral different floral parts different floral parts are made at successive nodes successive nodes successive nodes, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स आर मेड एट सक्सेसिव नोड्स, ठीक है। ये बात हम लोग लिख सकते हैं, क्या कि यहाँ पे देखिए ये जो कि आपका क्या हो गया, नोड्स हो गया। इसको जो कि क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे है गोल गोल, ये जो जहाँ से जो कि अराइज हुआ है पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, नोड्स एंड नोड्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। और उसके बाद देखिए इसके बीच में जो जगह होता है, ये देखिए एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, इसके बीच का जो जगह होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड्स, ठीक है। इसके बीच का जो खाली जगह होता है उसको इंटर नोड्स कहते हैं। और ये इसको जो क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, जहाँ से जो कि पार्ट्स बनना अराइज होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है। अब देखिए, तो यहाँ तक हम लोग जो क्या कर गए, जान गए पूरा प्रॉपर। अब देखिए आगे क्या, यहां से जो है क्या, ये तो जो है कि तो फ्लावर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग ऐसे नॉर्मल फ्लावर देखते हैं, फूल देखते हैं तो क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं है भाई, दूर दूर क्या होता है, एक ही जगह में जो कि क्या होता है, कंडेंस होता है, एक ही जगह में चिपका हुआ, ठीक है। ये लगता है ऐसा कि एक ही जगह से सारा पार्ट जो क्या हुआ, अराइज हुआ है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग जो कि क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं। तो देखिए ये आपका जो है कि क्या, ये आपका यहाँ पे कार्पल या क्या स्टिग्मा, कार्पल मेल पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया पेटल्स, ठीक है। और ये आपका हो गया क्या, सेपल, ठीक है। तो ये आपका जो कि क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट फ्लावर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्या हुआ, एक कंप्लीट फ्लावर बन के जो कि क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो कि थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, चलिए पहले लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, arise will condense, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो दूसरी चीज हम लोग ये लिख सकते हैं कि इंटर नोड्स आर शॉर्ट, क्या, इंटर नोड्स
आर, या फिर यहाँ पे गेट भी लिख सकते हैं क्या, गेट शॉर्ट, इंटर नोड्स गेट शॉर्ट, ठीक है। तो अराइज विल कंडेंस और जो है कि इंटर नोड गेट शॉर्ट, इंटर नोड क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, फ्लावर हम लोग को ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये आपका जो क्या हुआ, कंप्लीट फ्लावर हुआ, ठीक है। तो एक बार हम लोग जो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से जो क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं इसको हम लोग एक बार रिवीजन, और उसके बाद जो क्या 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, और उसके बाद जो क्या करेंगे, फिर आज का क्लास यहीं तक रहेगा। तो एक बार मैं जो कि आपको स्टार्टिंग से जो क्या कर देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ, रिवीजन रैपिडली। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हम लोग जो कि क्या पढ़े कि फ्लावर जो कि क्या होता है, हाउ फ्लावर आर फॉर्म, फ्लावर बनता कैसे, ठीक है। तो फ्लावर जो है कि कैसे बनता है, सबसे पहले फ्लावर डिसीजन लेता है कि हमको जो कि फ्लावर बनाना है कि नहीं बनाना है, उसके बारे में जो कि डिसीजन लेता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे थे उसके बारे में कि एक्चुअल फ्लावर आर फॉर्म, बिफोर एक्चुअल फ्लावर आर फॉर्म, सबसे पहले जो कोई भी फ्लावर बनने से पहले जो क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है। फ्लावर जो क्या करता है, डिसीजन लेता है, और उसके बाद फिर डिसीजन अगर वो ले लिया डिसीजन कि हाँ हमको फ्लावर बनाना है, तो उसमें जो क्या मॉर्फोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस जो क्या होता है देखने को मिलता है, जिसमें जो कि मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चरल, बाहर में जो कुछ चेंजेस जो क्या होता है देखने को मिलता है फ्लावर में, और वहीं पे आपका जो कि हार्मोनल चेंजेस में आपका जो क्या होता है, होता है प्लांट्स के अंदर में हार्मोनल चीज उसके अंदर में, ठीक। और उसके बाद जो क्या होता है, यहाँ पे हम आपको एक चीज बताए थे कि फ्लावरिंग इनिशिएट, फ्लावरिंग उसे हार्मोन से बताए थे हम आपको, तो इथाइलिन, इथाइलिन। और ये जो है कि क्या होता है, फ्लावरिंग प्रमोट होता है, प्रमोट किससे, यहाँ नीचे दिखा देते हैं आपको प्रमोट ऑक्सिन से। और 11th क्लास में आप लोग को ये भी पढ़ाया होगा कि जो है कि रूट जो है कि अराइज होता है किससे, कौन सा थ्रू, ये चीज जो है कि हम लोग जो कि देखे वहां पे। उसके बाद जो कि हम लोग क्या कि फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का फॉर्मेशन जो कि कैसे होता है, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले जो कि क्या होता है, कोई सीड अगर आपको, जैसे आपका जमीन में कोई सीड अगर गाड़ दिए आप, ठीक है, तो सीड जो कि क्या होगा, नीचे से जो कि रूट निकलेगा, ऊपर से जो कि शूट निकलेगा। ये बात शायद ही कोई नहीं जानता होगा कि ये ऊपर वाला शूट होता है, नीचे वाला रूट होता है, कोई ऐसा बच्चा शायद ही होगा, ठीक है। तो ये जो कि जड़ होता है, और ये जो कि क्या तना ऊपर की तरफ निकलता है, क्या करेगा, तना तो नीचे की तरफ निकलेगा, फाड़ के जमीन को ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कि रूट नीचे निकला, और शूट क्या कहते हैं, शूट जहां से निकलता है उस जगह को यहाँ पे जो कि क्या कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग प्लूमियस, यहाँ पे जो रूट जहां से निकलता है, रूट जहां से क्या करता है, निकलता है, अराइज होता है, तो उसको जो कि हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ये बात हम आपको दिखाए उसमें, ठीक है। आप लोग जी की इसका जो है ना एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये गंदा ना हो जाएगा, इसका जो है यहाँ पे आप लोग इसका प्रॉपर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे किसके बारे में, रूट के बारे में, यहाँ शूट के बारे में। तो शूट जो है कि क्या होता है, अराइज होता है किससे, प्लूमियल से, और जो है कि रूट जो है कि अराइज होता है रेडिकल से, ठीक है। और उसके बाद शूट जो अराइज होता है उसके टिप पे, ये जो है ये ऊपर वाला जो छोर है यहाँ, इसको टिप कहते हैं, ठीक, ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे फ्लावर का जो ऊपर वाला ये टिप है शूट का, तो यहाँ पे जो है कि क्या प्रेजेंट रहता है, सैम हम लोग कहते हैं, SAM, ठीक है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है क्या प्रेजेंट होता है, SAM। और ये नीचे जो है रूट में जो प्रेजेंट होता है RAM, ठीक है, रेडिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, RAM, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है नीचे में, ठीक है। और उसके बाद जो है कि क्या होता है, कुछ जो है कि यहाँ से जो कि क्या बनेगा, इसी से जो कि पत्ता बनेगा, फूल बनेगा, सारा चीज जो है कि यहाँ से जो है कि मॉडिफाई होकर के बनेगा, ठीक। तो यहाँ से जो कि कुछ जो है कि सेल को हम लोग क्या कर दिए, काम दे दिए, क्या काम दे दिए कि भाई तुम जो है कि फ्लावर बनाओ, फूल बनाओ, ठीक है। तो कुछ सेल को जो कि मॉडिफाई कर दिए हम लोग, तो उसी को हम लोग यहाँ पे जो है कि क्या किए, दिखाएं, पिछले स्लाइड में हम लोग दिखाएं, ठीक है। तो हम लोग लिखे थे क्या, आर मॉडिफाई
मॉडिफाई, ठीक है, इनटू किस में, हम लोग क्या किए थे, लिखे थे। तो फ्लोरल मेरिस्टम में जो कि क्या हुआ था, कन्वर्ट हो गया था, कुछ मॉडिफाई हो गया था, ठीक। और उसके बाद जो कि क्या हुआ, फिर फ्लोरल जो मेरिस्टम है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस पार्ट में हम आपको दिखाया है, यहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टम जो है, जो फ्लोरल मेरिस्टम है, तो वो जो क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। और ये जो कि क्या हुआ, फ्लोरल मेरिस्टम के बाद यहाँ पे आपका क्या आया, नोड्स आया, यहाँ पे जो कि नोड्स आया, नोट्स आया। और नोट्स जो कि क्या हुआ, यहाँ से जो कि पार्ट्स जो कि अराइज होने लगा, बनने लगा। तो सबसे पहले आपको क्या, ये जो कि सेपल बना, पेटल बना, मेल पार्ट बना और फीमेल पार्ट बना लास्ट में। ये आपका जो कि क्या है, फीमेल पार्ट है, ये आपका मेल पार्ट है, ये आपका जो है कि क्या, रंग बिरंगा जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, और ये जो कि आपका सेपल है, ठीक है। तो और ये जो है यहाँ पे पॉइंट है, इसको नोट कहते हैं, नोट कहते हैं। और ये बीच का जो खाली जगह है, इसको इंटर नोट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर नोट, ठीक है, क्या कहते हैं, इंटर नोट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो कि क्या लिखे, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स आर मेड एट सक्सेसिव नोट्स, ठीक है, सक्सेसिव नोट्स। इसके नोट्स पे जो कि क्या होता है, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट जो कि क्या होता है, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट में जो कि क्या होता है, अलग अलग नोट में जो कि अलग 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 जो कि क्या होता है, फ्लोरल जो कि क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है। स्टेमन और जो कि क्या होता है आपका, स्टिग्मा या फिर कार्पल, ठीक है। तो ये जो कि कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये जो कि क्या हुआ, इसको हम लोग कंडेंस कर दिए, कंडेंस क्या कर दिए, सठा दिए, ठीक है, सठा दिया। ये जब डेवलप होगा आगे चल करके, तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, चिपक जाएगा, या फिर जो कि सट जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लावर कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिखे एराइज विल कंडेंस, जो कि स्टार्ट होता है या डेवलप होने के बाद जो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, इंटरनोड्स गेट शॉर्ट, और बीच का जो खाली जगह है, ये जो कि क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जो कि क्या होता है, फ्लावर हम लोग को ऐसा दिखता है। और ये आपका जो कि क्या हुआ, कंप्लीट फ्लावर हुआ, ठीक है। मेरा इंक खत्म हो गया, तो इंक हम डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग ये कंप्लीट जो कि जाने की फॉर्मेशन फ्लावर का जो कि कैसे होता है, ये चीज हम लोग देख लिए, ठीक है। अभी आप लोग को जाना नहीं है, कुछ जो है कि क्वेश्चन है, जितना हम अभी तक पढ़ाए हैं उसका कुछ जो है कि क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम जो है कि क्या करेंगे, आप लोग को देंगे। तो इसको पहले हम जो है कि क्या करते हैं, मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो वीडियो को बैक किए और फिर से देखिए, पीछे से जा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपको ऐसा कंटेंट देंगे ना हम, समझे, ऐसा कंटेंट देंगे आपको कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा, और यहीं से क्वेश्चन बन करके सब जगह में आएगा, कंपटीशन लेवल तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जितना हम आपको अभी तक बताए हैं ना, जितना अभी हम आपको बताए हैं, सारा चीज एक चार्ट में दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक ही फ्लो में, पहले माइक को हम लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सैम, ठीक है, सूट एपिकल मेरिस्टेम जो हुआ था, वहां से जो क्या हुआ था, मॉडिफाई हुआ था, मॉडिफाई हुआ था कुछ से। तो क्या बना था, फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम बना था ना। और उसके बाद फ्लोरल मेरिस्टेम से जो कि क्या हुआ था, डेवलप होके कुछ जो है कि क्या हुआ था, पार्ट जो है कि क्या हुआ था, नोट्स जो है कि बना था। और उसके बाद कुछ जो है कि पार्ट्स बना था, फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो है कि क्या बना था, कुछ जो है कि बर्ड्स बना था, और बर्ड्स जो है कि पार्ट्स जो है कि फ्लोरल पार्ट्स अराइज हुआ था। और वहां से जो कि फिर जो कि क्या हुआ था, कंडेंस हुआ था। और उसके बाद जो कि क्या हुआ था, फ्लावर हम लोग का कंप्लीट बन गया था। तो यहाँ पे जो कि फ्लोरल मेरिस्टेम बना। और उसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं,
फ्लोरल पेरीमोर्डिया, फ्लोरल पेरीमोर्डिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है क्या, प्रीमेटिव, ठीक है, जो स्टार्टिंग पार्ट जो होता है एराइज होना, ठीक है, जो स्टार्टिंग जो की फेज होता है वहीं पे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमोर्डिया कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो कि क्या बना था, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, होता है कली। बर्ड मतलब क्या होता है, बर्ड, बर्ड मतलब आपका क्या होता है, कली होता है, ठीक है, छोटा सा जो निकलता है अभी, ठीक है, डेवलप होकर के उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, वही जो कि क्या होता है, खिल जाता है। तो ये सब फ्लोरल पार्ट होता है, ऐसे करके कवर रहता है, बर्ड निकलता है कली जो उसी में, ठीक है, और उसके बाद फैल जाता है। तो उसके बाद जो कि क्या होता है फिर ये, तो ये आपका जो क्या होता है, फ्लावर बन जाता है, फ्लावर बन जाता है, कंप्लीट क्या हो जाता है, फ्लावर बन जाता है, और फ्लावर से क्या बन जाता है, फ्लावर से क्या बन जाता है, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, ये आपका बन जाता है। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्या, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है आपका कि एक ही टहनी में जो है कि क्या होता है, एक ही टहनी में बहुत सारा जो है क्या होता है, एक प्लांट में क्या होता है, फ्लावर जो है एक साथ में हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस। उसके बाद ये जो कि आपका कंप्लीट फ्लावर हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गया, तो ये आपका चार्ट हो गया पूरा, इसको आप जो कि क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपका पूरा कंप्लीट चार्ट हो गया जो हम लोग पढ़े, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट आपका चार्ट हो गया जो हम लोग पढ़े। सबसे पहले शू मॉडिफाई होकर के फ्लोरल मेरिस्टेम बना, एक बार माइक को हम ठीक से पकड़ लेते हैं, SAM, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जो है कि सेल यहाँ से जो क्या हुआ, अराइज हुआ, डेवलप हुआ, मॉडिफाई हुआ, कुछ जो है कि फ्लावर, हम लोग जो कि सेल को बोले कि भाई तुम फ्लावर बनाओ, ठीक है, तो उसका जो है फ्लोरल मेरिस्टेम का सेल में जो क्या हुआ, मॉडिफाई हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो कि फ्लोरल पेरिमोर्डिया यहाँ पे जो है कि बना, जो इनिशियल पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट होता है फैलने का, जो हम लोग पढ़े अभी पिछले पीछे, वही जो है कि यहाँ पे जो है कि दिखाया है आपको, ठीक है, पेरिमोर्डिया, इसको प्रीमेटिव भी कहते हैं। उसके बाद जो है कि देखिए, उसके बाद जो कि बर्ड बना, कली जिसको हम लोग कहते हैं, और उससे जो कि क्या हुआ, फिर कंप्लीट जो कि फ्लावर डेवलप हुआ, और उसी को जो इन्फ्लोरेसेंस हम लोग फिर जो कि फिर फ्लावर, एक फ्लावर बना, एक से दो तीन चार पांच, ऐसे जो कि फ्लावर जो क्या हुआ, बनते गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो कि जान गए। तो आज के क्लास में जो टॉपिक जो था हम लोग का यही तक था। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का यही रहेगा, उसके आगे जो है पहला टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, यही रहेगा, और आगे जो है कि हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो क्या करने वाले हैं, कल से जो कि पढ़ने वाले हैं, और अभी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको क्वेश्चन करना है, उसके बाद जो है कि क्या करना है, आपको जाना है, अभी आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। हम जो कि क्वेश्चन को ना लिख लेते हैं पहले, लिख इसलिए लेते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, और बोर्ड में फिर ऑप्शन वाइज, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको जो कि करते हैं। तो चलो अब हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज जो है कि 5 क्वेश्चन जो है लिखे हैं, धीरे धीरे हम लोग जो कि क्वेश्चन जो भी बनेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है कि आज इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन के लिए अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें जो है कि टोटल जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए यहाँ पे पहला, फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट स्पेशली मेंट फॉर। देखिए पहले क्वेश्चन जो है ना आप पढ़िएगा, तो क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, उसके बाद जो है कि आप कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, जब तक आप क्वेश्चन को समझिएगा नहीं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक जो है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, या अगर रटा हुआ जाइएगा तो रटा हुआ कितना दिन आपको याद ही रहेगा। आप कॉन्सेप्ट को जो है कि समझिए, और चीजों को जो है कि रिलेट करके पढ़ते हुए चलिए, जब भी आप पढ़िए चीजों को रिलेट करते हुए पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको जो है कि प्रॉपर हमेशा 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 आपको याद रहे, ठीक है। तो फ्लावर जो कि क्या होता है, हाईली मॉडिफाइड, हाईली मॉडिफाइड
और कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट जो होता है, शूट स्पेशली जो क्या मेंट फॉर, स्पेशली मेंट फॉर किसके वजह से जो है कि किसके प्रेजेंस की वजह से या किसके प्रोसेस की वजह से, किस वजह से जो है क्या होता है, किसके थ्रू, किसके वजह से जो कि ये होता है हाईली मॉडिफाइड शूट, कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट इसमें बनता है, किसकी वजह से जो कि होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थो पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक जो है कि क्या रिप्रोडक्शन, इसके बारे में जो है कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि सोचने वाली कोई बात नहीं है, अभी हम लोग रिसेंट में ही जो है कि पढ़े हैं कि प्लांट फ्लावर जो कि क्या होता है हाईली मॉडिफाइड जो कि क्या होता है, और कंडेंस जो होता है उसका रिप्रोडक्टिव शूट वो जो है कि किसमें होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो है कि सोचने वाली कोई इतनी बात है नहीं, इतना दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। अब देखिए एंजियो, इन एंजियोस्पर्म द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट मतलब जो है कि जगह या फिर जहां पर जो है कि होता है प्रोसेस, तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में, यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म में, इन एंजियोस्पर्म द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ पे है एंजियोस्पर्म में, तो ये चीज आप ठीक है। तो देखिए सीड में तो होता नहीं, सीड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई, नहीं ना होता है, तो वही बात। उसके बाद देखिए फ्रूट, फ्रूट तो जो कि क्या है, ये जो है कि क्या है आपका एंड प्रोडक्ट्स है, फ्रूट और सीड ये सब तो एंड प्रोडक्ट्स है, ये सब सारा प्रोसेस होने के बाद में होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे एम्ब्रायो दिया हुआ है, पहले आपको ऑप्शन को ना छाटिए, ठीक है, अगर आपको नॉलेज है अच्छा तो आप पहले ऑप्शन को पहले छाटिए, और अगर कंफ्यूजन भी है पहले ऑप्शन को छाटिए, उसके बाद जो है कि आप जो है कि टिक कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में, फ्लावर में होता है। और हम ये भी बात आपको बताए हैं, नोट्स आप उलट करके देखिए, आपका लिखा हुआ है नोट्स में, क्या लिखा हुआ है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है सब क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जितना भी डेवलप प्लांट है, विकसित प्लांट, ये सब जो जितना हम लोग देखते हैं वो किस में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, और ये बात लिखा हुआ है ऑल सेक्सुअल ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो क्या होगा आपका फ्लावर होगा। उसके बाद देखिए फ्लावर्स आर, फ्लावर्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स, बोथ ए एंड बी, और उसके बाद जो कि आपका क्या हुआ है, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको जो कि हम पढ़ाए थे ये सीधे सीधे डिफिनेशन वाला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फ्लावर्स क्या है, तो फ्लावर्स आर एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स है, ठीक है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स भी है, ठीक है। इसमें आपको दिखाए थे हम कि एम्ब्रायोलॉजिकल जो कि क्या होता है मार्वल्स है, और मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स आर हाईली मॉडिफाइड, फ्लावर जो कि हाईली मॉडिफाइड होता है किस में, तो देखिए यहाँ पे रूट में, शूट में, स्टेम में, या फिर लीव्स में। तो फ्लावर्स का जो कि हाईली मॉडिफाइड क्या होता है, तो शूट में होता है, किसमें होता है, शूट में होता है। हाईली मॉडिफाइड क्या होता है, शूट होता है। तो यहाँ हम लोग क्या बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अ टिपिकल फ्लावर, टिपिकल मतलब क्या होता है, कंप्लीट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है। टिपिकल मतलब क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। तो अ टिपिकल फ्लावर हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स, होल्स मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक कंप्लीट जो फ्लावर होता है उसमें जो है कि कितना जो है कि एक तरह से प्रॉपर जो कि पार्ट्स तो नहीं बोल सकते हैं, तो होल्स मतलब आपका मेनली जो क्या होता है एक टाइप का पार्ट्स ही आप समझ लीजिए, ठीक है। जो कंप्लीट आपका राउंड ऐसे शेप रहता है फ्लावर में कंप्लीट, तो उसको जो है कि क्या कहते हैं हम लोग पूरा को मिला करके होल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तो एक टिपिकल एक जो कंप्लीट फ्लावर है उसमें अलग अलग टाइप का डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स होता है। इसका मतलब ये है कि जो है कि कितने या 5, तो हम आपको जो कि आज ही के लेक्चर में ये चीज बताए हैं कि जो कि क्या होता है 4 होता है फ्लावर में, जो कि मेनली कितना
4 पार्ट होता है और वही जो है कि क्या करेगा आगे चल के डेवलप करेगा, ठीक है। सेपल, पेटल और आपका क्या मेल और फीमेल पार्ट, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होगा डेवलप होगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और क्लास भी काफी लंबा हो गया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जो है कि आप लोग को बताया है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से जो कि बने रहिए, वीडियो में आइए और कंटिन्यू जो की कीजिए, नोट्स बनाइए। सीपीआर जो कि हम आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में, क्लास प्रैक्टिस रिवीजन, ठीक है। तो सीपीआर आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, सीपीआर आप लोग को बताए थे हम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो कि क्या करते होंगे। उसके बाद क्लास में जो कि आप लोग को नोट्स बनाना है। तो चलिए फिर हम लोग जो कि यहीं तक क्लास एंड करते हैं और एंड करते करते जो है कि एक जो है कि आप लोग को शायरी सुनाते हुए जाते हैं कि हवा का झोंका है ये बस अभी तूफान बाकी है, हवा का झोंका है ये बस अभी तूफान बाकी है, मेरे लश्कर को बनने में अभी कुछ वक्त बाकी है, और अभी चला हूं बस 4 कदम मंजिल की ओर, और अभी चला हूं मैं बस 4 कदम मंजिल की ओर, सफर जो कह रहा था मैं वो अभी करना बाकी है, करना बाकी है। आपका सफर है क्लास 12 का, आपको जो है कि बोर्ड का एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, कंपटीशन निकालना है, ठीक है। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।